वे इन जात बरादरी बीच में ले आए। देखो जात बिरादरी का ही हो भाई, गांव में 36 बिरादरी वास करती है और 36 बिरादरी से समाज बनता है, तो सारी बिरादरी मिल के तो एक गुलदस्ता है भाई। आज तक मान सके हैं कि यह प्रॉब्लम आपकी भी है। देखो यह बिल्कुल संगठन की प्रॉब्लम आ हमारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी प्रॉब्लम आ गई जात बरादरी पे। इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है, समाज एक भलाई लेनी है, लेकिन करके कोई खुश नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और सबके पास होना चाहिए और होता है। नमस्कार, नांगल ठाकरान की चौपाड़ है ये। पहले हम इसको आपको अच्छी तरह दिखाएंगे। भाई साहब एक बार कैमरा घुमा दो, आपके पीछे जो दीवार है वहाँ से शुरू कर लो आप। देखिए दीवार टूटी हुई है और दिल्ली के ही हाल, और लेटरिन बाथरूम बिल्कुल गंदे पड़े हैं। और अभी मेन जो इसकी इमारत है उस पर आते हैं हम। ये देखिए आप बल्कि वहाँ तक घुमाए ले आओ बस, ठीक है। आप वापस आ जाइए भाई। लेंटर लूंटर जड़े पड़े हैं सारे, और अंदर जब दरवाजे खुलेंगे तो लेंटर भी बिल्कुल जर्जर हो रहे हैं। आ जाओ सब आप, आजा भाई आजा, तू भी आजा। आओ। अभी जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर गांव है दरियापुर आधा किलोमीटर दूर पड़ता हुआ है। हाँ, मिलवा से मतलब कि मिलते ही हैं गाँव ये। अब वहाँ से और यहाँ तक कम से कम 150-200 बोर्ड लग गए 22 तारीख को कि इन गाँव में करोड़ों के विकास कार्य होंगे। लेकिन ये समझिए कि अगर इनके पंचायत घर ही सुरक्षित नहीं है तो होगा क्या। अब प्रोपेगेंडा बताता हूँ मैं आपको कि पंचायत घरों को ख़त्म करो, पर्सनल जो वाटिकाएँ हैं इनको फ़ायदा दो, क्योंकि पंचायत घर नहीं होंगे, बैठने के लिए यहाँ चौपाड़ है, बारात कहाँ पे रुकेंगी, और फिर बैठने के लिए जगह नहीं होगी तो क्या करेंगे आदमी, फिर वो वाटिकाओं को बुक कराएंगे। 50,000 से शुरू होती है उनकी बुकिंग और 3-3, 4-4, 21 लाख रुपए जाके ख़त्म होती है। तो अगर एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार को अपने बच्चों की शादी करनी हो तो अब चौपाड़ घर धीरे धीरे पूरे सिस्टम के हिसाब से, और इसमें एमएलए पार्षद सब उनका साथ देते हैं जो पर्सनल वाटिकाएं चलाते हैं। अब इनको ना बढ़ाने का सिस्टम बता दिया मैंने। जब ये जर्जर हो जाएंगी तो डीडीए किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड गाड़ देंगे। अब पब्लिक इसमें कुछ कर नहीं सकती, पब्लिक सिर्फ आवाज़ उठा सकती है। बात करते हैं प्रधान जी। राम राम। राम राम। आओ साहब आओ, आगे ना आओ, देखो खड्डे मत पड़ जी। आ जाओ जाओ और आगे ना जाओ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम के साहब? वीरू नाम भाई। वीरू? हाँ जी। अच्छा वीरू भाई, अरे लाइट जला दी तुमने। अच्छा वीरू भाई, यह जो चौपाड़ है पहले तो आप इसकी जानकारी दो भाई। ये चौपाड़ हमारी दानका की चौपाड़ है और ये 100 साल से चौपाड़ है, नुए मान लो, ठीक है भाई। ये देख लिया कि हालत देखना रे भाई, जितने भी एमएलए बने हैं, विधायक बना है, जो भी बना, हमने सब ये इसकी वो लगाई हर जी भाई इसने चौपाड़ ने बनवाओ भाई। हमारी तो कोई सुनाई करता नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो खड़ा है ये इसको भी मिट्टी को भाई खड़े नाड़े दिखा दिए। देखिए ये खड़ा 30-40 फुट। हाँ आराम से होगा 40 फुट 30-40 फुट। ये बना क्यों यहाँ पे भाई? ये बोल रहे थे चौपाड़ बनाएंगे तो इसको पानी का वाटर लेवल चेक करा था भाई, दलदल तो नहीं है यहाँ। कौन से विभाग से आए थे भाई? वो तो हमें पता नहीं हुआ कौन एमएलए ने भेजे थे। एमएलए के पास हम गए थे, एमएलए बोला भी तुम्हारा ये हो जाएगा, और मैं इंजीनियर भेज रहा हूँ। यहाँ जे यहाँ था इंजीनियर आया था और वह लेकर अपना ये जो मशीन वगैरह पाइप वगैरह लेकर यहाँ आए थे। वो उन्होंने ये खड्डे खोदे थे, पानी निकाला था, मट्टी निकाली थी, ठीक है। और रही सही हमारी और फोड़ के हमारी ये जो पैड़ी है और फोड़ के चौपाड़ की। आप मैं बताऊंगा पहले इससे पर रुकेंगे हम। इसमें तो जो लेके जाना था उन्हें ले गए भी, लेकिन इन्हें खुला छोड़ गए। ये भाई बता रहे हैं 100-150 फुट नीचे है ये। अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए या फंस जाए, ठीक है, तो जुर्माना किस पे होगा? जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार वही होंगे जो इसको वो तो जिम्मेवारी नहीं ले रहे, वो तो फंसा के खड़ा कर देते हमको। नहीं, हमें क्या ऐसे फंसाएगा? हमने जी उसको फिर ढका है, हमने अपनी तरफ से ढका। राम राम। राम राम। नाम क्या साहब आपका? राजवंत। राजवंत जी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा आपकी चौपाड़ में खड़े हम। हाँ जी। ठीक है। चौपाड़ बर्बाद हो रही है। ठीक है जी। धीरे धीरे वह बात है, वह गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, भाई चौपाड़ा ना खत्म कर दो। हाँ जी। फिर वाटिका वाले ऑटोमेटिक बुकिंग बद देंगी। हाँ जी बद देंगे। हम गरीब आदमी जी कहाँ से पैसे लाएंगे वो उतने? उसके बारे में आप कुछ बुकिंग के ये जो खड़े खोद रखे हैं। हाँ जी बोरिंग कर रखा है ये 100-150 फुट गहरा ये बोरिंग। अच्छा इसके यो क्या तक कराया था, किसने कराया था? मिट्टी का सैंपल लेने के लिए कराया था जी। ये भी इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी इस बात का क्या पता जी? नोट अबाउट दिस मैटर, हमें क्या पता किस लिए करे, सैंपल लिया क्या लिया, लेकिन उन्होंने होते हैं ये, ठीक है ना। नोट अंडरस्टूड। आ जाओ आपकी इंग्लिश देखेंगे। आ जाओ मैं भी इंग्लिश में शुरू हो जाऊँ। देखो बात इसी है, आपकी इंग्लिश बोल लेता है
भाई यार राखी कोई नहीं मैं कोई लड़ू झुकड़ू हाँ। आपकी इंग्लिश बोल लेते हैं। हाँ। अगर प्रॉब्लम बदल जाए तो मेरे को बता दो, बदलेगी ना ना वो तो हम नहीं कर बदलेगी। लेंगे, ये हाँ। मैं बताऊंगा आपसे। आपने कही कि भाई इसके जिम्मेवार हमने के बरा कौन होंगे। हमने इतना जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे घर में आगे खड्डे खोद कर जान लाग रहे हैं, बालक तो हमारे पढ़ाई आड़े थे। गलत है भाई साहब? नहीं, ठीक करे जी, आप ठीक करे। भाई साहब इसकी जानकारी हमने रखनी पड़ेगी कि नहीं? बिल्कुल रखनी पड़ेगी जी, बिल्कुल। एमएलए ने भेजे थे भाई, हम गए थे वो उसके पास भाई यह साहब, बात हुई ना। एमएलए ने भेजे थे, हम उसके पास गए थे भाई, तो मैं वहाँ भेज रहा हूँ जय को, और तुम्हारी चपाट देखेगा और हम वहाँ ठीक है ना निरीक्षण करेंगे। यो देख वो उनका। हाँ वो आए, उन्होंने खड़े खोद गए थे इतने गहरे, ना इनको ढका ना इनको काटा, लेकिन ऐसे ही करके छोड़कर भाग गए। तो अंकल जी ये बात थोड़ी अन समझ लो, ना या चपाड़ा आपकी ना मेरी, थोड़ी अन समझे। हम न्यूट्रल आदमी हैं। हाँ, neutral। लेकिन आपने बता दिया भाई खड्डे किसने खोदे, हाँ। ठीक है। तो मान लो इसमें कुछ जान मान के हानि हो जाए है, तो मेरे ख्याल से जिम्मेवार वे होने चाहिए जिन्हें खड्डे खोदे। आज वही जिम्मेवार होंगे जिन्होंने खड़े खोदे हैं, एमएलए ने भेजे हैं, हम कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हम इसके। चलो अंकल जी ने तो मान ली भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एमएलए ही जिम्मेवार होंगे। इस पे चौपाट ने बनाने के जिम्मेवार कौन है भाई आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से एमएलए। अच्छा यह भी जानकारी से आपको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। एमएलए जी 22 तारीख को आया भी था जी। उसने ये बोला है अंकल जी कि 2 मिनट 70 लाख रुपए वहाँ जो जय अजय भी साथ था, अगर आपकी चपाड़ के मंजूर हो रहे हैं। अच्छा। आज तक तो ये कुछ होया नहीं है। अच्छा 1 मिनट भैया ने बोलना। हाँ, ठीक बोलो, है। करो। अच्छा ना आप खड़े रहो ठीक है। अच्छा न्यू बताओ कि आपकी चौपाड़ के पैसे मंजूर हो गए, आ नहीं रहे, बेरा नहीं पाट रहा, कुछ हमने सुनाई नहीं नहीं पता कर जी रहा। मंजूर है या नहीं है। 4-5 दिन पहले एमएलए साहब आए थे यहाँ, वो करे थे 15-20 दिन में काम चालू हो जाएगा आपकी चौपाल का। अच्छा वो है नहीं, हाँ जी, नहीं हुआ जी। ना हुआ है, ना हुआ ना हुआ है। वो तो हम कैसे कहें जी, ना हुआ है। मैं बताऊंगा एमएलए साहब दो रहे हैं, मैं बताऊंगा ठीक है। वे एक ट्रक ले रहे हैं नरीला के बरके, ठीक है जी, गोले के, हाँ जी, हाँ जी। और उन्हें कुछ नहीं करना, वे गोले फोड़ जी। हाँ कल तने फटवाने तू ही बता दिया भाई की तय, नहीं जी मर्दा, हमने तो काम चाहिए जी, गोले के लायक नहीं है हम। ठीक है। ठीक है ना, काम चाहिए हमने तो। अच्छा हम वोट ये भी- देते हैं। क्या नाम बताया था हम सब? राजवंत। और सब आपका? बीरू। अच्छा वीरू राजवंत। हाँ जी। ये बताओ नौजवान पीढ़ी भाई थारे पीछे है, हाँ जी, तुम समझाओगे वे समझेंगे, बिल्कुल ठीक जी। है। ये बुजुर्ग हैं, तुम जोर तक होगे तेने थारी माननी पड़ेगी, ठीक है जी, गलत तो नहीं? हाँ जी। काम हमारे होने नहीं लाग रहे, नहीं होते जी, हमने ऊँ बल के जात बरादरी का नाम देकर ऊँ बैठते हैं, बिल्कुल बाटे काम जी, हमारे होने नहीं लाग नहीं रहे। होते जी। नेता सारे हमारे पे बाहर के थोपते हैं बिल्कुल जिन हमारे कोई काम नहीं कराने। हाँ जी, आपके हिसाब से इस लड़ाई न आगे क्यों करवाओगे? या तुम्हारे तो एक तरीका हम चुपचाप अपने घर हो जाए, या हम 36 बरादरी इकट्ठी हो जाए, इकट्ठी होने में फायदा जी हमने। सह कुछ फायदा हाँ जी, जब हो जाए काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है। नांगल ठाकरान गांव है, प्रॉब्लम है इसकी दूसरी। सर्वे चल रहा है इस गांव का कि हरिजन समाज से हैं, और बात करते हैं यहाँ से कि इनको प्रॉब्लम फिलहाल है क्या। 3-4 प्रॉब्लम है मैन जो इनकी पार्षद एमएलए या कोई भी सरकारी सिस्टम नहीं सुन रहा, काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ रही है। बात करते हैं। प्रधान जी राम कोई ना राम प्रधान जी राम राम। राम राम हम कैसा उमेद सिंह। आड़े के हो? हाँ बिल्कुल नांगल ठाकरान का। हाँ यह चीज़ में पूछी भाई, आड़े की प्रॉब्लम, आड़े का ठाता बढ़िया लग रहा। हाँ हाँ, अच्छा हम किस प्रॉब्लम पर खड़े हैं? हम इस प्रोग्राम पे खड़े हैं कि हमारा जो एक कुआ है अच्छा ये बिल्कुल एकदम से बर्बाद हो गया है, ये कूड़ा गड़बड़ जाएगा। यहाँ आपने देख लिया कितने वो खड़े हैं, और यहाँ पर कल है इसमें सांप वगैरह और भी घरों नजी घर है वह भी पैदा हो जाएंगे। वो क्या फटका दे कुआ ये होगा 20-30-40 फुट का था। लीचा था कम से कम 30-32 फुट का। कबाड़ा पड़ते पड़ते वो समतल हो गया। हाँ समतल हो लिया। हाँ जी। अच्छा अब धीरे धीरे यो कबाड़ा घर बनने लग रहा है। हाँ कबाड़ा बनने लग रहा है, इसमें हमें पूरा वो है कि लोग यहाँ मतलब कबाड़ा घर बना देंगे, और इसमें ऐसा है। तो सब एक बात बताओ, राजेश। आपने प्रॉब्लम बता दी, राजेश ने छोड़ो यहाँ दे दिया। हाँ। प्रॉब्लम के बारे खाली आप सीधे मीडिया को आगे, या इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत किसी को सूचित भी करें? बारे में सूचित जो हमें प्रॉब्लम है इसके बारे में एमएलए के पास भी गए हैं, 5-10 आदमी इकट्ठे होकर हैं, और चपाड़ के बारे में भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें ठीक वो सर्टिफाइड जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम तो वही बात ऐसा है कि भाई तुम्हारी चपाड़ बनवाए देंगे। वो उन्होंने एक भेजे थे, वो नीचे पाइप वाइप गाड़े थे मट्टी देखने के लिए, उसके बाद वैसे ही पड़े है वो। मतलब कुल मिलाकर जिस बात पे गए थे वो बात नहीं होने दी। मणी हुई, वो पैड़ी भी फूट गई और पैड़ी और फूट गई हमारी। अच्छा यह प्रॉब्लम है कितने दिन तक? ये हमारी प्रॉब्लम है कम से कम 15-20 साल से। 15-20 साल तक? हाँ। तो 15-20 साल में अगर सिस्टम ने अब तक आपका काम नहीं कराया है तो जाहिर सी तौर पर और 15-20 साल भी ना करवा वो नहीं करेंगे बिल्कुल, हमें कोई उनसे आशा नहीं भरोसा है। नहीं है? नहीं कोई भरोसा नहीं, उन्होंने क्लियर कह दिया भी कोई काम वो नहीं करेंगे कुछ भी।
अच्छा साहब देखो, यह प्रॉब्लम कुल मिला के ऐसा तो नहीं है कि आपके समाज की है, ठीक है समझो। अगर मान लो अड़े और भी आदमी जाते होंगे, घर भी होंगे, भाई बांस भी होगी, ठीक है, हाँ ठीक है, बांस भी होगी, परेशानी भी होगी, बीमारी भी होगी। बीमारी नु देख के को ना पकड़ती भाई यो किस जात बिरादरी का है। ना जी नहीं, कोई नहीं, हम तो खुले, हम तो धारक बिरादरी से हरिजन हैं हम तो। अच्छा हाँ, सारा समाज है धारक बिरादरी से। नंबरदार जी एक भाई आप साहब है, ठीक है। अच्छा न्यू बताओ मेरे को, ठीक है, कि जैसे कि छत्तीस बिरादरी संगठन है हाँ सर, नंबरदार जी का, हाँ ठीक है, वो क्या करो छत्तीस बिरादरी दे काम करे, हाँ जी, उसमें यो पैमाना को ना कि भाई कौन किस जात है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो यो प्रॉब्लम नहीं समझ लो कि ये ना कहोगे भाई मारी होगी, तो आप इन द्वारा यो काम करवाओगे या ऐतराज है? नहीं करवाएंगे, आप खुश हैं, हमें क्या एतराज है। भाईचारा अपना है। हाँ अपना चार बिल्कुल बढ़ाएंगे, भाईचारा अपना है, करवाएंगे, हमें तो खुशी है, हमारा काम हो जाए तो हमारे सभी भाई जितने भी है, हाँ बिरादरी के जितने भी और भी है सभी खुश है। जी राम राम। जी राम राम जी। तो सब नहीं आप खड़े रहो, कोई नहीं, खड़े रहो। प्रॉब्लम बताई इनने, ठीक है, मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए ये तो चक्कर काट काट का दुखी हो लिए आपके संगठन में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए भाई, ये कुएं की समस्या है। पहला गांव में कुएं होते थे और हर बिरादरी के तकरीबन सामाजिक रूप से होते थे, तो कुएं की व्यवस्था हो जाए, कुआं पूजन हो जाए, कोई संस्था बन जाए, या भी आजकल मकान या चौपालों में कम जगह तो हलवाई अट्टा बन जाए, कम से कम एक सामाजिक तो बन जाए, या भी आदमी बैठ ले, या इस तरह की व्यवस्था जो, क्योंकि जगह ये जो है सामाजिक रूप से इस तरह की है कि भी समाज की जगह है। नंबरदार जी ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि आपका संगठन इस प्रॉब्लम ने ले पीछे, आपकी जो मेन कमेटी है, ठीक है, वे इन जात बिरादरी बीच में ले आए? देखो जात बिरादरी का ही हो भाई, गांव में 36 बिरादरी वास करती है और 36 बिरादरी से समाज बनता है, तो सारी बिरादरी मिल के तो एक गुलदस्ता है भाई, गुलदस्ता सारी बिरादरी जुड़ेंगी जब काम चलेगा, तो सारी सर्व बिरादरी लेकर चलेंगे, सब भाईचारा है तो एक दूसरे के साथ साथ इधर है। तो मतलब कि आज तक मान सके हैं कि यह प्रॉब्लम आपकी भी है? देखो यह बिल्कुल संगठन की प्रॉब्लम आ गई है, और गांव नांगल ठाकरान में जो भाई की यहाँ पर जो समस्या है, अभी सर्वे करका है इसका गली का भी, तो एक अच्छी बात भी वहाँ पे की भी गली जो है ना उठा के नीचे से निकाल के बना रहे हैं कि भी बैलेंस बढ़ जाए, खड्डे हो रहे थे, और गाँव में जो है ना ये है कि बैलेंस बढ़ जाए, मकान ना दबे, दीवारों में पानी जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। गुरु जी एक भाई हो साहब, आप एक भाव चलो ना भाई, ठीक है। देखिए इस गांव की जो सामाजिक बुनियादी जो हमारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं गुरु जी प्रॉब्लम आ गई जात बिरादरी पे, अपना लग है, मतलब कि जैसे कि इनके संगठन ने ये प्रॉब्लम अपने पे ले ली, तो अगर ये इस प्रॉब्लम ने हल हुए हैं या इसकी लड़ाई आगे बढ़ाए हैं तो समाज को या हमारे गांव देहात को एक पॉजिटिव संकेत जाता। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है, समाज तो समाज है, ये भी गांव का एक पार्ट है। अगर गांव में ये एक अच्छी डिमांड है इनकी और काफ़ी दिन से है, और मैटर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भलाई लेनी है, लेकिन करके कोई खुश नहीं है, ठीक है ना। कोई भी सरकारी आके एमएलए हो, काउंसलर हो, कोई भी करवा दे, उनके गीत गाए जाते हैं। जहाँ तक काम होने का सवाल है, अगर इनका ये बनता है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। गांव में गंदगी तो सभी के लिए परेशानी का वो होती है। गुरु जी जैसे कि आपका वार्ड है, हाँ। कौन सा वार्ड है? नांगल ठाकरा। नांगल ठाकरा आपके काम पे है? हमारे गाँव से। अच्छा, तो उस बजट को वापस कर देते हैं, लेकिन ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तो बजट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सबके पास होना चाहिए, और होता है। ऐसा है, हमने आज तक देखा है बहुत से एमएलए काउंसलर्स के बजट जो मिलते हैं वो भी रिलैप्स हो जाते हैं, उनको अपने पूरे एरिया में काम करने के लिए जगह नहीं मिलती, जबकि एक बुनियादी समस्या कभी से हम देख रहे हैं। हम भी 68 साल के हो लिए, पहले यहाँ कुआं होता था, उसके बाद ये बर्बाद पड़ा है ऐसी, क्योंकि अब जल बोर्ड का पानी आ जाता है, कुएं की पानी खराब हो गए हैं, ग्राउंड वाटर खराब हो चुके हैं, नलकों पे सब आश्रित है।